ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। मित्रों, आप सबको मित्रों, क्या जो भगवान शिव को सारा संसार कहने के संहारक देव, मृत्यु का देवता भी कहता है, या कहीं ना कहीं महाकाल के नाम से जो है देवादिदेव महादेव को बहुत सारे संत, विभूति, भक्त जो है कहीं ना कहीं संबोधित करते हैं। लेकिन क्या भगवान शंकर किसी को वो जीवन भी प्रदान कर सकते हैं कि जब पता लगे कि उसको कि मौत बिल्कुल सामने खड़ी है, लेकिन भगवान शंकर जो है वो संहार करने के बजाय नवजीवन किसी को प्रदान कर दें? तो आज की भी दिव्य कथा कुछ ऐसी है, और कहीं ना कहीं शिव महापुराण के उस अथाह सागर से आपके लिए जो है लेकर के हम लोग आए हैं कि जब भगवान शंकर की कृपा से, दिव्य लीला से ये सब कुछ घटित कहीं ना कहीं उनकी कृपा से होता है। जो ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है ये भी उनकी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आगे भी जो शंकर जी की दिव्य लीला है कहीं ना कहीं वो आप तक लाने की हमारा एक छोटा सा प्रयास है। तो कहते हैं कि जो दक्ष प्रजापति की कहीं ना कहीं कन्याओं का विवाह, अब बहुत सारी जगह वर्णन मिलता है कि 27 कन्याओं का विवाह जो है वो चंद्रमा से दक्ष प्रजापति ने किया। लेकिन चंद्रमा जो है वो रोहिणी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, और कहीं ना कहीं जो बाकी जो उनकी पत्नियां थी उनको जो समय पूरा पूरा नहीं दे पा रहे थे कहीं ना कहीं। तो इसी चीज़ को लेकर के जो बाकी 26 कन्याएं थी कहीं ना कहीं दक्ष प्रजापति की, तो उन्होंने अपने पिताजी से इसके बारे में कहा कि पिताजी ऐसा ऐसा हो रहा है, चंद्रदेव हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ वो जो हमारी बहन रोहिणी है कहीं ना कहीं उसको ही ज़्यादा समय देते हैं, उसके साथ ही समय व्यतीत करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने जाकर के चंद्रमा को समझाया कि जामाता, ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, सबको आप बराबर समय दीजिए, कहीं ना कहीं सिर्फ रोहिणी को ही आप प्रेम मत कीजिए, बाकी भी आपकी पत्नियाँ, ये आपका धर्म है। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है महाराज, हो जाएगा, जैसे बोलते हैं ना हल्के में लेना। तो दक्ष प्रजापति ने कहीं ना कहीं आपने सोचा कि मैंने बता दिया अब हो जाएगा, लेकिन फिर आगे फिर भी भाववश वही चीज़ें जो है आगे चलती रही। फिर कन्याओं ने जाकर के दक्ष प्रजापति से कहा, तो वो कहते हैं कि बार बार ये समाचार प्राप्त होने से दक्ष प्रजापति जो है क्रोधित हो गए, और उन्होंने अपने जामाता चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि जाइए कि आपने कहीं ना कहीं अधर्म का पालन किया, मैं आपको श्राप देता हूँ, मैं प्रजापति हूँ, कि आपको क्षय रोग हो जाएगा, और धीरे धीरे होते होते आप गायब होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्षय रोग होता है कि धीरे धीरे किसी का श्वास कम होता 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 फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो जब एक जैसे कोई स्लो पॉइजन के द्वारा किसी की मृत्यु होती है धीरे धीरे करके, तिल तिल करके, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर चंद्रमा जो है वो उस श्राप के प्रभाव से कम होने लगे। और अपनी व्यथा चंद्रमा ने कहीं ना कहीं जो बाकी दिव्य ऋषि मुनि थे, इंद्रदेव थे, देवता थे, सबसे कहा कि कहीं ना कहीं कोई उपाय मिले। तो वशिष्ठ जी और बाकी देवता मिलकर के ब्रह्मदेव के पास गए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि भैया इसका तो जो श्राप मिल गया इसका तो निवारण कोई नहीं कर सकता, कि दक्ष भी प्रजापति हैं, और कहीं ना कहीं जो श्राप मिल गया अब उसका फल तो भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो एक द्वार खुला रहता है। वो किसका है? वो देवादिदेव महादेव शंकर का द्वार है, कि जब चाहे हलाहल पीने की बात हो, चाहे किसी की मृत्यु को टालने की बात हो, तो वो जो शंकर जी का द्वार है, जब सब द्वार बंद हो जाते हैं कि अब तो मृत्यु सामने है, कोई नहीं बचा सकता, तो फिर शंकर जी का द्वारा बचता है। और ब्रह्मदेव ने कहा कि तो आप शंकर जी की शरण में जाइए, और ये चंद्रदेव को लेकर के देवता जो है प्रभास क्षेत्र में जाएं, जो अभी सोमनाथ में जहाँ पे वो शिवलिंग तैयार है, जहाँ पे सब नित्य प्रति दर्शन करते हैं ज्योतिर्लिंग का, तो उस प्रभास क्षेत्र में जाइए, और वहाँ पे विधिवत जो है भगवान शंकर के मृत्युंजय या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा चंद्रदेव जो है वो यथावत जितने भी इनका जीवन बचा है भगवान शंकर की आराधना करें। तो कहते हैं कि प्रभास क्षेत्र में बाकी सब देवता चंद्रदेव को लेकर के गए, और वहाँ एक लिंग का निर्माण करके कहीं ना कहीं, अब बहुत सारी का पार्थिव लिंग का ही वर्णन मिलता है, वहाँ लिंग का कहीं ना कहीं निर्माण करके चंद्रदेव कहते हैं कि 6 महीने तक, अब कई जगह ये भी वर्णन आया है कि 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का उन्होंने वहाँ पे पाठ किया, और खड़े रह करके 6 महीने जो है तप किया, तपस्या की है। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की है उस महामृत्युंजय विद्या के द्वारा या मृत्युंजय मंत्र के द्वारा। और कहते हैं कि ऐसे करते करते जो है खड़े खड़े ही चंद्रदेव को 6 मास जो है वो व्यतीत हो गए, क्योंकि जीवन बचा ही नहीं था। आगे धीरे धीरे करके कम होता होता कहीं ना कहीं उनको पता था कि मृत्यु बिल्कुल सामने खड़ी है। लेकिन क्या ये संभव था कि वो मृत्यु को टाल पाए?
क्योंकि जैसे ही चंद्रदेव ने कहीं ना कहीं साधना की, आराधना की, तो प्रकट हो गए त्रिनेत्रधारी कपूर के समान गोरे अपने बैल के ऊपर सवार होकर के, और डमरू का जो है नाद लेकर के भगवान शिव जो है कहीं ना कहीं अपनी कलाओं से परिपूर्ण होकर के उस प्रभास क्षेत्र में प्रकट हो गए और कहा कि मांगिए चंद्रदेव, क्या वरदान चाहते हैं, आपने मेरी तपस्या की है। और चंद्रदेव ने कहते हैं कि महाराज देवादिदेव शंकर, आप तो सब कुछ जानते हैं कि मैं क्षय रोग से ग्रस्त हूँ। मेरे इस रोग का, ये जो मृत्यु का श्राप कहीं ना कहीं मुझे मिला है कि और कोई नहीं है संसार में जो इसको टाल पाए। कहीं ना कहीं मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कहीं ना कहीं मेरे इस श्राप का, मृत्यु के आगमन का आप निवारण कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि महाराज देखिए, दक्ष भी प्रजापति, यदि मैं पूरा ही श्राप मेट दूंगा तो फिर आगे चल के लोक मर्यादा कहीं ना कहीं कैसे रहेगी, और कैसे कहीं ना कहीं हम लोग वो लोक मर्यादा का आश्रय जो है दूसरों को वो बता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिर चंद्रमा ने फिर निवेदन किया शंकर जी से कि महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, कहीं ना कहीं आप कृपा कीजिए। तो देवादिदेव महादेव ने कहा कि ठीक है चंद्रमदेव, मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूँ, 15 दिनों तक आपकी कलाएँ बढ़ेंगी और 15 दिनों तक आपकी कलाएँ कम होंगी। यानी कि जैसे जो शुक्ल पक्ष के 15 दिन आते हैं पूर्णिमा तक, प्रतिपदा से लेकर के, तो आपकी कलाएँ बढ़ेंगी। और वो जो कहीं ना कहीं अमावस के 15 दिन आते हैं तो आपकी कलाएँ जो हैं प्रतिपदा से लेकर के अमावस तक जो है वो कम होंगी। तो ये व्यवस्था भगवान शंकर ने कहीं ना कहीं, लेकिन चंद्रमा के जीवन को कहते हैं कि सूक्ष्म रूप से अर्धचंद्र के रूप में भगवान शंकर ने फिर चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। क्योंकि जहाँ देवादिदेव महादेव हैं, जहाँ महाकाल है, वहाँ काल भी क्या करेगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो जहाँ महाकाल है, महाकाल ने स्वयं चंद्रमा को सूक्ष्म रूप से अर्धचंद्र के रूप में वहाँ पे अंगीकार कर लिया, और वो जो प्रभास क्षेत्र था कहीं ना कहीं वो आज सोमनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग के रूप के नाम से जाना जाता है। और कहते हैं कि वहाँ पे एक कुंड भी है। यदि ये भी महाशिव पुराण के संदर्भ में ये भी कहा गया है कि 6 महीने तक यदि उस कुंड में कोई स्नान करे तो बड़े बड़े जो क्षय रोग हैं या कहीं ना कहीं जो चर्म रोग से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां हैं वो भी वहाँ पे दूर हो जाती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उस प्रभास क्षेत्र का लाभ आज बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं उठाते हैं, क्योंकि वो जो सौराष्ट्र का क्षेत्र है, वो जो प्रभास का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं चंद्रमा ने भी और देवताओं ने भी यही उनसे ये वर मांगा था कि आप शिवलिंग रूप में यहाँ पे स्थापित हो जाइए, जहाँ पे चंद्रदेव ने, तो चंद्रदेव के नाम से, सोम के नाम से, सोमनाथ के नाम से जो है भगवान शिव जी उस लिंग में कहीं ना कहीं वहाँ पे विराजमान हो गए। लेकिन ये देवादिदेव महादेव की तो कृपा थी, ये महाकाल की तो कृपा थी कि काल जो मृत्यु है उसको कहीं ना कहीं आने से पहले ही रोक दिया भगवान शंकर ने। नहीं तो किसके अंदर ऐसी कृपा है। अभी तो मैंने आपको कहा ना, जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं तो एक ही द्वार बचता है, वो शंकर जी का द्वार है, वो देवादिदेव महादेव का द्वार है, जो मृत्यु के श्राप को भी टाल देते हैं। लेकिन किसके प्रभाव से? तपस्या के प्रभाव से। तपबल ब्रह्मा रचनाकारा, तपबल विष्णु पालनहारा, और तपबल शंभु करे संहारा। चंद्रदेव ने तपस्या की। चंद्रदेव ने महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा जितना भी उनके जीवन का समय शेष था उसके द्वारा भगवान शंकर की आराधना की, और ब्रह्मदेव भी तप के बल से सृष्टि की रचना का कार्य संभालते हैं। भगवान विष्णु तपस्या के बल से जो है सारी सृष्टि का पालन कार्य संभालते हैं, और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव त्रिशूलधारी डमरूधारी जो है तप के बल से ही सारी सृष्टि का कई बार जो है संहार या प्रलय करते हैं। और अगर प्रसन्न हो जाएं तो वही संहारक देव कई बार जो है मृत्यु के श्राप को भी टालते हुए, जैसे टाल दिया उन्होंने चंद्रमा के उस क्षय रोग के द्वारा, वो जो मृत्यु प्राप्त होनी थी चंद्रमा को, उसको टाल दिया भगवान शंकर ने, और एक नई व्यवस्था कर दी तारामंडल में कि 15 दिन तक चंद्रमा की कलाएं बढ़ेंगी और 15 दिन तक कम होंगी। एक शुक्ल पक्ष बनेगा और एक कृष्ण पक्ष बनेगा। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा वो ज्ञान भी है कि कैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कहीं ना कहीं वो जो हम लोग गणना करते हैं बहुत सारे ज्योतिष विरुद्ध या कहीं ना कहीं जो खगोल करता है, तो उन्हें पता लगे कि भैया ये भगवान शंकर की व्यवस्था है। और देवादिदेव महादेव जब अपने कृपा पे आ जाएं तो फिर कालों के काल वो जो महाकाल है वो सिर्फ संहार ही नहीं करते,
वो नवजीवन भी प्रदान कर देते हैं, क्योंकि कोई नहीं मिट सकता उस वो जो मृत्यु का श्राप मिला था चंद्रमा को। पर भगवान शंकर की शरण में गए, तपस्या की, भक्ति की, आराधना की, समर्पण कर दिया भगवान शिव के चरणों में कि महाराज मेरा जीवन अब आपके हाथ में। तो जब जीवन है तेरे हवाले ओ डमरू वाले अपना बना ले, तो ऐसी जब प्रार्थना की उन्होंने तो भगवान शंकर ने सूक्ष्म रूप से चंद्रमा को अपने मस्तक पे धारण किया। और उनके रूप की तो शोभा पहले से ही और बढ़ गई, लेकिन चंद्रमा का जो जीवन था कहीं ना कहीं वो सुरक्षित हो गया, और मृत्यु का वो जो श्राप था कहीं ना कहीं क्षय रोग के द्वारा वो टल गया, क्योंकि काल के भी काल हैं स्वयं महाकाल। तो आशा करता हूँ मित्रों, भगवान चंद्रदेव के जीवन रक्षा का, मृत्यु को मिटने का, श्राप को दूर करने का ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं वो आपको अच्छा लगे। तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।